अब एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, एसआईआर को लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ इसका एसआईआर का, उस दिन हमारी उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी एग्जिस्टिंग एज ऑन दैट डेट, उसको फ्रीज कर दिया गया था। और उसमें जितने भी मतदाता थे 15,44,30,92, उन सारे मतदाताओं का इंडिविजुअल एक एक का अलग से यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म, एक गणना प्रपत्र हमने निकाला था और दो कॉपियों में, और बीएलओ को देके ये निर्देश थे कि वो हर मतदाता के पास जाके उसको एक प्रपत्र देंगे, उसको भरवा के लेंगे और एक उसको हस्ताक्षर करके एक रसीद के रूप में दूसरा दे देंगे। ये कार्य गणना चरण में होना था। शुरुआत में ये हमारा गणना चरण था, इसमें एक सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया था पूरे देश के लिए, कई राज्यों के लिए। उसके बाद हमारा 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2,97,00,000 के करीब। इसको देखते हुए, और मैपिंग भी उस समय हमारी काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, इसको देखते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय हमने मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिला। और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। 26 दिसंबर को गणना चरण समाप्त हो गया, इससे संबंधित सारी फील्ड की कार्रवाइयाँ समाप्त हो गई थी और हमारा 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशन की तिथि थी। लेकिन साथ ही साथ इस जो हमारा फील्ड में जो वर्क चल रहा था, इसके साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि अगले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें एक पोलिंग स्टेशन पर, एक मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। तो हमारे जो इससे पहले का एक स्टैंडर्ड था वो 1500 वोटर्स का था, तो काफ़ी ऐसे मतदेय स्थल थे जिनमें 1200 से अधिक वोटर थे। तो उसको हमने रैशनलाइज, एक संभाजन की प्रक्रिया है कि नए पोलिंग स्टेशन बनाएं, जहां अधिक मतदाता है उनको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मतदेय स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉन रोल को हमने पब्लिश किया है। और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं कि हमारा इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,92 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। और जो पुरानी, जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30, 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे, जिनके साइन करके नहीं आए, वो 18.70% है। और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। ये आपको हम डिटेल, हमारा प्रेस नोट में ये सारी डिटेल्स होंगी, सो इसलिए एक मिनट, हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ। सो मृतक मतदाता 46.23 लाख, 46.23 लाख,
और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे, या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। 2.17 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06, 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख, 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। सो फाइनल हमारी जो आज फाइनल मतलब आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें 12,55,56,025 मतदाता हैं। और इसमें हमारे सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 हमारी विधानसभाएं उनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, और हमारे 1,62,486 बूथ जो थे संभाजन से पूर्व, उतने बूथ लेवल अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के साथ इस काम को अंजाम दिया। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जो हमारे पास मतदाताओं से संपर्क करके हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म्स को, साइंड एनेशन फॉर्म्स को कलेक्ट कर पाए। और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स, BLA, इनका भी सहयोग रहा। तो 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए, और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है, जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं, वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में रहा हो इलेक्टोरल रोल में, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी रोल में, तो वो अपना विवरण दे रहा था। अगर उसका नाम स्वयं का नहीं था, तो अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से दे रहा था। उसको हम मैपिंग बोलते हैं। जहां ऐसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो उसको हमने मैप बोला कि इलेक्टोरल मैप हो गया। तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं, तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है। और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे, जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं। और 1,04,00,000 के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है, और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है, उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए, ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची, इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची, फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे।